बिलासपुर एक बेहद ही छोटा सा गांव था, जिसमें कुछ ही लोग रहा करते। इनमें से एक परिवार ऐसा भी था जो कि क्रिश्चियन था। ईसाई धर्म का ये परिवार शुरू से ही इस गांव में रह रहा था। दरअसल एंथनी अपनी पत्नी एमी और बच्चों के साथ रहा करता। एंथनी के पिता बिलासपुर गांव से थे और एंथनी की माँ विदेशी थी। क्रिसमस आने वाला है, लेकिन हाथ पर पैसे नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम क्रिसमस कैसे मनाएंगे। सोच तो मैं भी कई दिनों से यही रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्रिसमस के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं। अपने मालिक से मांग कर देखिए। साल में एक सबसे बड़ा त्योहार हमारे लिए क्रिसमस ही तो होता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो क्रिसमस कोई मनाता भी नहीं। लेकिन पिताजी और माँ तो हमेशा से क्रिसमस मनाया करते थे, तो हम इसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। क्या हमें रजनी बहन से कुछ पैसे उधार ले लेने चाहिए? लेकिन अगर हमने उनसे पैसे उधार लिए, तो वो तो सुबह शाम घर के चक्कर लगाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ, तुम इतना मत सोचो। कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। एमी और एंथनी ये बातें कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि गांव का जग्गू उनकी बातें सुन रहा था। एमी भाभी और एंथोनी भैया दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? अभी कुछ समय पहले ही दिवाली की छठ पूजा हुई, भाई दूज हुआ। हम लोगों ने कितनी धूमधाम से मनाए वो, और इनके लिए तो क्रिसमस किसी दिवाली से कम भी नहीं है। ये सोचता हुआ जग्गू वहां से लौट आता है। हालांकि वो एंथनी से मिलने गया था। अब वो सीधे रजनी के पास पहुंचता है। अरे रजनी भाभी, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गई। मुझे आपसे बात करनी थी। अरे हाँ जग्गू, बोल ना, क्या बात है? सब ठीक तो है ना गांव में? हाँ हाँ, सब ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहने आया था कि एमी भाभी और एंथनी भैया का जल्द ही त्योहार आने वाला है। उन लोगों में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जब मैं अभी उनसे मिलने गया, तो वो दोनों बातें कर रहे थे कि उनके पास क्रिसमस मनाने के लिए पैसे हैं ही नहीं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है? मैं अपने सोने के कंगन या फिर अपना मंगलसूत्र बेचकर उन्हें क्रिसमस मनाने के लिए पैसे दे आऊं? अरे नहीं रजनी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस उनकी मदद करने के लिए बात कर रहा हूँ। देख जग्गू, मेरा मर्द भी सुबह काम पर जाता है और रात में घर लौटता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सब पर उड़ाती रहूं। और रही बात मदद की, तो मैं भी बहुत गरीब हूँ। चल, तू ही मेरी मदद कर दे। लगता है मैंने आपसे कहकर गलती कर दी। माफ करो रजनी भाभी। इतना कहकर जग्गू अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एंथनी दिखता है। अरे एंथोनी भैया, बहुत दिनों बाद दिखे हो आप। घर में सब ठीक तो है ना? अरे सब बढ़िया है। तू बता जग्गू, तू कैसा है? काम धंधा सब अच्छे से चल रहा है ना तेरा? हाँ, मेरा धंधा तो सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मैं तो आपके क्रिसमस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे जग्गू, उसकी तो तू बात ही मत कर। हाथ पर 1 रुपया नहीं है, और एमी और बच्चे जिद कर रहे हैं कि क्रिसमस कैसे मनाए। लेकिन क्रिसमस तो आपको मनाना चाहिए ना एंथनी भैया, क्योंकि आपका क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार है और साल में एक ही बार आता है। तेरी बात सही है जग्गू, लेकिन सारी बात तो पैसे की है ना। चल ठीक है, चलता हूँ मैं। मुझे किसी काम से जाना है। मैं भी तुझे खामा ही टेंशन दे रहा हूँ। एंथनी इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब जग्गू अपनी दादी कुंती के पास जाता है और कुंती को सारी बातें बताता है। देख बेटा, गरीबी ऐसी ही होती है। वैसे भी मैंने एंथनी के बाप दादा को भी गरीबी में ही देखा है। वो तो एंथनी की माँ विदेश से भटकते हुए यहाँ आ गई थी। तभी शंकर ने उसे पनाह दी और उससे शादी कर ली। दादी, हमारे गांव बहुत छोटा सा है, और गांव में कभी भी किसी को कुछ होता है तो सारे गांव वाले मिलकर उसकी मदद करते हैं। तो क्या इस बार हम एंथोनी भैया और एमी भाभी की मदद नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ ना दादी, गांव वालों को मनाने के लिए क्या करूं? मैं तो सोच रहा हूं कि क्रिसमस वाले दिन गांव के बीच एक बड़ा सा क्रिसमस का पेड़ लगाकर उसे अच्छे से सजाकर एंथोनी भैया और एमी भाभी के साथ सभी गांव वाले इस त्योहार को मनाएं। अब अगले ही दिन जग्गू गांव के हर घर में जाकर सबसे चंदा मांगता है और कहता है कि आने वाले दिनों में गांव में पूजा रखी जाएगी। अरे रजनी भाभी, चलो चलो जल्दी करो, चंदा दे दो मुझको। अरे, किस बात का चंदा मांग रहा है? दिवाली, होली, राखी सब तो निकल गया। अब क्या सर्दी में दशहरा मनाएगा? नहीं नहीं, गांव में आने वाले दिन में पूजा रखा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी जल्दी से चंदा निकालो। ऐसा कर करके जग्गू गांव के हर एक घर से चंदा ले लेता है।
यहाँ तक कि एंथनी के घर से भी जग्गू 51 रुपए का चंदा लेता है। अब वो क्रिसमस के लिए तैयारी शुरू कर देता है। क्रिसमस का एक बड़ा सा पेड़ भी ऑर्डर करके आता है। उसको सजाने वाली चीजें भी वो खुद खरीद चुका था, लेकिन इंतजार था तो क्रिसमस वाली रात का। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है, सभी मिलकर रातों रात क्रिसमस ट्री लगा देंगे और फिर मैं शोर मचाकर सबको रात में जगा दूंगा। कल क्रिसमस है और अब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। बच्चे बहुत उदास होंगी। तुम तो जानती हो, मालिक से पहले ही हम बहुत कर्जा ले चुके हैं और उन्होंने पैसे देने से भी इसी कारण मना कर दिया। कोई बात नहीं, अब तो बस जीसस से यही दुआ करूंगी कि हमारे बच्चों को क्रिसमस वाले दिन उदास ना रखे। ऐसे ही 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं। क्रिसमस वाले दिन जग्गू रात में ही अपने दोस्तों के साथ गांव के बीचों बीच क्रिसमस का एक बड़ा सा पेड़ लगाता है और उस पर साज सजावट करने लगता है। घंटी, बॉल, चॉकलेट, टॉफी और लाइटें लगाने के बाद क्रिसमस ट्री दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब जग्गू क्रिसमस ट्री को सजाने के बाद गांव के सभी लोगों को जगा देता है। ये सब तुमने किया जग्गू? तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मेरे बच्चे और एमी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जग्गू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे पर्व को इतना महत्व दिया। ये मैंने नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों ने मिलकर किया है। पूरे गांव वालों ने आपके इस क्रिसमस के त्योहार के लिए पैसे दिए और मैं बस इस क्रिसमस ट्री को यहाँ लेकर आया और लगा दिया, और देखो पूरा गांव जगमगा रहा है। तूने तो कहा था कि गांव में पूजा रखवाई है, तो ये है तेरी पूजा। मैं नहीं मनाती इस क्रिसमस को और मेरे पैसे कल के कल वापस कर दियो तू, समझा? आंटी, आंटी, आपको पता है मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन आपने मेरे क्रिसमस के त्योहार को इतना अच्छा कर दिया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी इसे। बेटा, ये मैंने नहीं बल्कि सब गांव वालों ने मिलकर किया है। थोड़ी सी शर्म लज्जा बची है कि नहीं तेरे अंदर? जब एंथनी और एमी हमारे पूजा में, हमारे त्योहार में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए चंदा दे सकते हैं, तो भला हम उनके त्योहार में क्यों शामिल नहीं हो सकते और क्यों उनके साथ त्योहार नहीं मना सकते? माफ करना काकी, मुझे क्रिसमस के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मुझे छोटी सी बच्ची की खुशी में अपनी खुशी दिख रही है। चलो अच्छा है रजनी भाभी, देर से ही सही समझी तो। इस गांव ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज से मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने मिलकर मेरे त्योहार को अपना त्योहार मानकर मनाया। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप सभी गांव के लोग नहीं, आप सब लोग तो मेरे परिवार हो। बच्चों को खुश देखकर और गांव वालों को एक साथ देखकर मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि एंथनी और एमी को मैंने हर पूजा पाठ में शामिल होते देखा है, तो भला हम भी उनके इस क्रिसमस में शामिल कैसे ना होते। हाँ काकी, आप सही कह रही हैं, सबके साथ होने में ही खुशी है। इस तरह एमी एंथनी की क्रिसमस त्योहार को गांव के सभी लोगों के साथ मनाती है और बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें जगमगाती हुई लाइट, टॉफी, केक और ढेर सारे गिफ्ट जो मिलते हैं।